हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आपने इससे पहले वाली वीडियो सारी देख रखी होंगी। अगर आपने ये पिछली सारी वीडियो देख रखी हैं तो आपको ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं भी देख रखी हैं फिर भी समझ में आएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 0 से π/2 इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस कॉट एक्स। तो इसमें सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को हम आई लेट कर लेंगे। आई लेट करने के बाद इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। ज्यों का त्यों लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये कॉट एक्स जो दिख रहा है, इस कॉट एक्स को तोड़ लेंगे। कॉट एक्स को तोड़ लेंगे, किस में तोड़ेंगे, कॉस एक्स बटे साइन एक्स। तो कॉस एक्स बटे साइन एक्स में जब हम तोड़ेंगे तो उसके बाद हमें फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा हमें जो क्वेश्चन में होगा, जब हम एलसीएम लेंगे साइन एक्स इधर पहुंच जाएगा और ये डिवाइड वाला साइन एक्स कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर। कहाँ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद जो हमारा फंक्शन है वो इस तरीके से आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये जब फंक्शन आएगा तो इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। अब हम इसमें प्रॉपर्टी ऑफ डी आई यूज करेंगे, अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ डी आई। तो डी आई जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ डी आई क्या होती है, जो हमारी लिमिट होती है वो लिमिट कहाँ पे पहुँचेगी, यक्स के स्थान पर पहुँचेगी। तो यक्स के स्थान पर जब ये लिमिट जाती है तो क्या हो जाता है, जो लिमिट होती है π/2 उसके वो घटा देती है यक्स को, π/2 माइनस एक्स। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी पहुँच जाएगी और जहाँ जहाँ पर भी यक्स होगा वहाँ वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो ये पहुँचने के बाद क्या कर देती है, पहुँचने के बाद जो हमारा फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो वही हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, साइन थीटा की जगह हो जाएगा कॉस थीटा, और इसी तरीके से यहाँ पर भी कॉस थीटा मतलब कॉस एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स की जगह पे साइन एक्स। तो ये चेंज होने के बाद हमारी जो इक्वेशन है वो इस तरीके से आ जाएगी, ये इस तरीके से आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारी आ गई है, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी ऑफ डी आई हम लगाने से जस्ट पहले इक्वेशन, उसे हमने फर्स्ट माना था। अब जब प्रॉपर्टी ऑफ डी आई लगा दी है उसके बाद जो इक्वेशन आई है उसे हमने इक्वेशन सेकंड माना। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा टर्म क्या आ जाएगा, तो आपका जो ये क्वेश्चन है इस तरीके से इस फॉर्म में आ जाएगा। जब हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को जोड़ेंगे, चूंकि डिनोमिनेटर हर में सेम वैल्यू है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो सेम वैल्यू एलसीएम लेने पे आ जाएगी। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स। एक्स में अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो π/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि 1/1 प्लस 10x, 1/1 प्लस 10x हो सकता है। तो आपको फिर भी उसी तरीके से लगाना है। तो एक 10x वाला हुआ और एक cot x वाला हुआ, तो इसको हमें तोड़ के ऐसे ही लगाना है कि sin x बटे cos x, और फिर एलसीएम लेके cos x ऊपर पहुंच जाएगा। फिर प्रॉपर्टी ऑफ डी आई लगाएंगे। प्रॉपर्टी ऑफ डी आई लगाने से पहले वाली इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और डी आई लगाने के बाद इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। दोनों इक्वेशनों को जोड़ देंगे, डिवाइड वाली वैल्यू कट जो डिनोमिनेटर में होगी और ऊपर वाली वैल्यू वो डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी, 1 आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। चूँकि यहाँ पर पुट करने से कोई फ़ायदा तो होने वाला था नहीं कि 10x से कोई ऊपर sec x होता, sec स्क्वायर x होता तो हमें कुछ फ़ायदा होता है ना। तो जब पुट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और लिमिट भी दे रखी है, तो आपको ये दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ डी आई के तौर पे इसको यूज करना है, ठीक है। कब यूज करना है, जब हम 10 को साइन अपॉन कॉस में तोड़ लेंगे। ये नहीं आपने 10 में ही लगा दी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से यूज कर। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध करना है, सो दैट करना है। 0 से π/4 लिमिट है, log 1 प्लस 10x dx इजिकल टू π/8 log 2। तो इसको प्रूव करने के लिए हम देखो कैसे लगाते हैं। इसमें ये भी डिपेंड है डी आई प्रॉपर्टी पर। तो सबसे पहले हम जो LHS दे रखा है उसे हम आई बराबर लेट कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद फिर हम प्रॉपर्टी ऑफ डी आई अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ डी आई, तो प्रॉपर्टी ऑफ डी आई क्या करती है, 0 से π/4 हमारी लिमिट है, तो π/4 कहाँ जाएगा, यक्स के स्थान पर जाएगा, π/4 माइनस एक्स। अब हम यहाँ पर कोई 90 माइनस थीटा तो है नहीं कि हम लोग ऐसे कहते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आपका π/4 है, π/4 बोले तो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री में तो ऐसा फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा है tan a माइनस बी का। कौन सा, tan a माइनस बी का। तो क्या होता है tan a माइनस बी का, tan a
माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। तो बस यही फार्मूला हमने यूज कर दिया यहाँ पे, तो आप लोग जो है समझ जाएंगे इसमें फिर अच्छे से। तो पाई बाई फोर माइनस एक्स है, ए की जगह पे पाई बाई फोर और बी की जगह पे एक्स, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर टेन एक्स, ठीक है। इधर आपका वन दे रखा है, तो जो वन दे रखा है अब हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे। तो अब हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगा। एलसीएम लेने पे वन प्लस टेन एक्स आपका उधर पहुंच गया और वन माइनस टेन एक्स इधर था, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आने बाद यहाँ पर अगर देखेंगे प्लस माइनस के टेन एक्स कट जाएंगे। टेन एक्स कटने के बाद अब हमारा वन और वन ऐड होके क्या आ गया, टू आ गया। नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, वन प्लस टेन एक्स है, ठीक है। तो लॉग की प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, जब लॉग एम अपॉन एन होता है तो लॉग एम माइनस लॉग एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई किया, लॉग टू माइनस लॉग वन प्लस टेन एक्स, जो कि हमारा डिनोमिनेटर में है, हर में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है समझ जाएंगे आप लोग, घबराएंगे नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, लॉग एम अपॉन एन, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। अब आप अगर थोड़ी से ध्यान से अगर देखेंगे, ये हमारा जो इधर साइड में इक्वेशन निकल के आई है माइनस के बाद, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हम मान चुके हैं, वही है जहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम वही है ये, ठीक है। तो इसलिए इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। जब हमने स्टार्टिंग की थी क्वेश्चन को लगाने की, तो ये इक्वेशन आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट हमारी, जब हमने क्वेश्चन एलएचएस लिया था, लेट किया था, तो वो हमारी इक्वेशन फर्स्ट मानी थी। तो सेम वहाँ पर भी यही हमारा टर्म आ गया, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, तो उसकी जगह पे हम लोग आई। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये जो टर्म दिया है इसकी जगह पे हमने क्या मान लिया, इसकी जगह पे हमने आई मान लिया है, ठीक है। तो आई मानने के बाद ये आई जब है इधर एलएचएस की तरफ जाएगा, तो ये आई आई क्या हो जाएगा, टू आई हो जाएगा। ये इधर साइड में गया तो टू आई हो गया। अच्छा, यहाँ पर लॉग टू क्या है, लॉग टू है कांस्टेंट टर्म, है ना। एक्स वेरिएबल तो है नहीं, कोई फंक्शन तो है नहीं यहाँ पे। तो जब log टू तुम्हारा कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगा dx के सापेक्ष, मतलब वन का। तो यहाँ पर वन के हिसाब से x आ जाएगा, अपर लिमिट पाई बाई फोर माइनस लोअर लिमिट जीरो, तो पाई बाई फोर माइनस जीरो। टू आई टू डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में पहुँच जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में आपको दिमाग ये लगाना है कि सबसे पहले जो हमारा ये टर्म दे रखा है, इसमें प्रॉपर्टी ऑफ डी आई लगाई गई थी, क्वेश्चन ध्यान से देखना। फिर पाई बाई फोर माइनस एक्स, तो टेन ए माइनस टेन बी, इस फार्मूला, इस ये वाला फार्मूला इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज होने के बाद वैल्यू हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद वैल्यू जुड़ी घटी, जुड़ने घटने के बाद लॉग एम अपॉन लॉग एन की प्रॉपर्टी लगाई, लॉग एम अपॉन लॉग एन की प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमने इंटीग्रेशन को अंदर भेजा और फिर आई हमारा दोबारा यहाँ पे बन गया। और बस जैसे ही आई बना, आई आई जुड़ गए जाके, उधर हमने log 2 का इंटीग्रेशन किया, log 2 कांस्टेंट बाहर लेके, और हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। जो आरएचएस में हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया। तो आप इसको एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा अगर कहीं पर डाउट हो। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर डिपेंड है, डी आई पर। सो दैट जीरो से पाई बाई पाई लिमिट एक्स टी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स वी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और पाई स्क्वायर अपॉन टू ए वी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है ये वाला देखने को मिल जाए, बहुत ही बार आ चुका है ये, पिछली बार नहीं आया था, तो इसलिए इस बार आने के और ज़्यादा चांस है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे आई जीरो से पाई लिमिट एक्स टी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले एलएचएस जो कि हमने लेट कर लिया, आई बराबर इक्वेशन फर्स्ट, अब प्रॉपर्टी ऑफ डी आई लगाई। प्रॉपर्टी ऑफ डी आई क्या करती है, जहाँ पे भी एक्स होगा एंगल में, मल्टीप्लाई में, वहाँ पे क्या पहुँच जाएगी वैल्यू, जो अपर लिमिट होती है, जीरो से पाई जब लिमिट है तो अपर लिमिट हमारी कहाँ पहुँचेगी, एक्स के जहाँ पर भी होगा वहाँ पर पाई माइनस एक्स लिख देना है। एवरी टर्म ऑफ एक्स वी रिप्लेस पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो ये लिखने के बाद हमारा जो फार्मूला बनेगा जो भी है, जैसे कि कॉस पाई मतलब 180 माइनस थीटा, क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगर यहीं पे साइन होता है तो वो हमारा प्लस का होता है, ठीक है, प्लस का साइन थीटा। तो ये फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ये फार्मूले जब हम इसमें यूज करेंगे, चूँकि हमारा यहाँ पर स्क्वायर है, ये चीज़ ध्यान रखना, चूँकि हमारा यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं आया है, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाए आप लोग कि माइनस तो लिखा ही नहीं है ना। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगाया है। अब अगर हम ऊपर नज़र डालें अंश में, नुमरेटर में, तो पाई माइनस एक्स है तो डी एक्स अंदर जाएगा। तो एक बार पाई के साथ जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये आ जाता है, माइनस बीच में था इसलिए माइनस यहाँ लगाया और दूसरा टर्म ये आ गया। तो ये इसलिए कंफ्यूज मत होना कि इतना बड़ा ये टर्म कहाँ से आ गई, बस हमने पाई माइनस एक्स को ओपन किया है सही से। एक बार पाई के साथ ये जो वैल्यू है इतनी बड़ी हर में डिनोमिनेटर में, उसको लिख दिया, और एक बार एक्स के साथ लिख दिया।
तो हमारी इस तरीके से इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसे हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब हमने इक्वेशन फर्स्ट जो ऊपर मानी थी और इक्वेशन 2, ये जब हमने दोनों को ऐड किया इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2, तो ये माइनस वाला टर्म और जो ऊपर दिया हुआ है टर्म, जैसे कि यहाँ पर देखें ये, तो ये जो टर्म दिया हुआ है, तो ये दोनों जब ऐड करेंगे तो एक्स वाला, ये इधर प्लस वाला और ये इधर माइनस वाले दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, ये दोनों टर्म कट जाएंगे। तो दोनों टर्म जब कट जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये पाई के सापेक्ष। पहले एक्स था, अब एक्स वाली तो चूंकि कट गई है तो हमारी पाई कांस्टेंट टर्म के हिसाब से आ गई है। तो पाई कांस्टेंट है तो उसको हमने आगे निकाल लिया। ठीक है, तो 1/a² cos² x v² sin² x ये आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे अगर ध्यान से देखें, कोई वैल्यू पुट करने से कुछ बन तो रहा नहीं है, तो अब हमको और दिमाग दौड़ाना है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने लगाया था, तो इसमें हम ज़बरदस्ती का यहाँ पे कॉमन लेंगे cos² x। पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, तो हमने ये क्वेश्चन इस तरह से लगाया था, उसमें लिमिट नहीं थी। ठीक है, उसमें लिमिट नहीं थी तो उसमें लगाया गया है। तो जब हम cos² x कॉमन लेंगे तो ये साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये cos² x ऊपर जाएगी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, sec² x हो जाएगी। अब आपके पास जो इक्वेशन बन के आई है, तो ये इक्वेशन पुट करने के हिसाब से सॉल्व हो सकती है। अब आप एक और प्रॉपर्टी ऑफ डी जान लीजिए। कौन सी, यदि आपकी लिमिट 0 से पाई है, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ डी जो सेकंड है वो क्या होती है कि आप आगे दोगुना कर दें। ठीक है, जो मल्टीप्लाई में जो भी है इंटीग्रेशन के बाहर उसको दोगुना कर दें और लिमिट आप आधी कर सकते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी आप जान लीजिए। ठीक है, मतलब पहली आपने जान रखी है कि जो पाई होता है 0 से लिमिट पाई अगर है तो वो एंगल जहाँ जहाँ भी एक्स होगा वहाँ पर जो है रिप्लेस हो जाती है पाई माइनस एक्स के तौर पे या फिर पाई/2 माइनस एक्स के तौर पे। ठीक है, दूसरी चीज़ आगे हम और बताएंगे, वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगी, इसलिए हम इसको जो 0 से पाई एंगल में जब जाती है तो वो किस हिसाब से जाती है, आगे थोड़ा सा यहाँ पे अगर ए से अगर होए कोई भी वैल्यू दे रखी तो हम कैसे लाते हैं वो भी हम बताएंगे आने वाली वीडियो में। पहले फिलहाल जितना है इसको पहले समझें। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड है, लिमिट हम अगर आधी करते हैं तो आगे हमें दोगुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको यूज देखिए कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ था 0 से पाई थी, हमने क्या कर दिया पाई/2 कर दिया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है अच्छी तरीके से सॉल्व हो सके, ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो, जिससे कि क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन हमारी 90, 30, 45, 60 उस हिसाब से हमारी एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमने इसे दोगुना किया, 2 से 2 यहाँ पे वैल्यू कट गई, 0 से पाई/2 a² v10x का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो, तो 10x पुट करेंगे। ठीक है, तो v10x पुट करने से हमारा sec² x मिल सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसीलिए b10x बराबर t पुट कर लिया है। डिफरेंशिएशन चूंकि किया जाता है ना, जब हम पुट करते हैं, पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, जो लोग नए हों वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके और पिछली वीडियो को ध्यान से, तो आपको ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है और आप उसको देखेंगे तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से सीख भी जाएंगे। तो यहाँ पर 10x का हो जाएगा sec² x, dx यहाँ पर छूट गया है, लिख लीजिएगा, v डिवाइड में हो जाएगा तो dt/v, यानी कि sec² dx की जगह पे हम क्या लिख देंगे आके dt/v। तो इसलिए हमने dt ये लिखा, v चूंकि कांस्टेंट टर्म है इसलिए यहाँ पे हमने बाहर लिख दिया आके। ठीक है, तो ये जो टर्म है हमारा ये आ चुका है पाई/v 0 से इनफाइनाइट dt/a² प्लस t²। तो हमने ये फार्मूला बताया था कि अगर यहाँ पर 1 होता तो tan इनवर्स होता, चूंकि a² है तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा 1/a tan इनवर्स t/a। ठीक है, ये फार्मूले भी बताए हैं पिछली वीडियो में, तो फार्मूले भी देख लीजिएगा। तो पाई/v 1/a चूंकि फार्मूले ये है, और tan इनवर्स t/a, अपर लिमिट इनफाइनाइट लोअर लिमिट 0। तो अपर लिमिट tan इनवर्स इनफाइनाइट रखेंगे, tan इनवर्स 0। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट tan 90 की वैल्यू होती है, तो tan इनवर्स tan 90 यानी कि 90 निकल आ जाएगा, पाई/2 tan इनवर्स 0 तो यानी कि tan 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपका tan इनवर्स इनफाइनाइट tan इनवर्स 0, तो tan इनफाइनाइट पाई/2 चूंकि tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है इसलिए पाई/2 लिखा, यहाँ पर तो 0 है तो tan 0 की वैल्यू होती है। तो इसमें पाई/ab पाई/2 इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा RHS प्रूव हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, 15 मिनट की है। तो आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।